जब भूलना ही है तो पढ़े क्यों? जब भूल जाता है तो पढ़ाई करने का फायदा क्या है? इसका उत्तर तो एक लाइन में भी मैं दे सकता हूँ। जैसे अगर आपको मरना ही है तो आप जी क्यों रहे हैं? लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। तो इसलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक जिज्ञासु छात्र ने अपने गुरु से पूछा कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, तो पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ? उसके गुरु ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, वो पुरानी छलनी पड़ी है, जाओ इसमें पानी लेकर आओ। लड़के ने मतलब छात्र ने बार बार कोशिश की लेकिन पानी नहीं ला सका। उसने माफी मांगी, कहा गुरुजी मैं असफल रहा। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा कि उस पुरानी छलनी की तरफ देखो, वह चमक रही है, उसकी धूल, उसकी गंदगी धुल चुकी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि ज्ञान बार बार दिमाग से फिसल जाता है। जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा मन साफ होता जाता है, आत्मा ताजा होती जाती है, विचारों में नई सांस आती है, तुम भीतर से बदल रहे होते हो, तुम भीतर से निखर रहे होते हो। असली उद्देश्य पढ़ाई का स्मृति को भरना नहीं है, मेमोरी को इंफॉर्मेशन से फुल नहीं करना है, बल्कि मन और आत्मा को तराशना है, तार्किकता को लाना है, रैशनैलिटी को लाना है। तो जो लोग अक्सर बताते हैं कि साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का क्या फायदा है, क्योंकि करियर में और आने वाले समय में इन सब चीजों का कोई यूज दैनिक जीवन में तो होता नहीं है। तो उसका उत्तर भी यही है, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, व्यायाम करना पड़ता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी, यह सब देखना पड़ता है, उसी तरह से दिमाग और तर्क शक्ति के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी तो आता है कि अगर हमें परीक्षा पास करनी है, नौकरी पानी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं, तो दिमाग में चीज़ों को बैठे रहना भी तो जरूरी है, याद रहना भी तो जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में ज्ञान को दिखाना पड़ता है, ज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है कि दोनों चीज़ों में संतुलन बनाइए। गहराई से समझना और स्मरण रखना, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। और इसके हैं कुछ व्यवहारिक उपाय। कंसेप्ट को समझो, रट्टा मत लगाओ। जैसे किसी चीज को आप समझेंगे कि क्या, क्यों, कैसे, इन सब एंगल्स के साथ पढ़ेंगे और समझते चलेंगे तो आपको भूलने की समस्या नहीं होगी, लंबे समय तक वो चीजें दिमाग में रहेंगी। दूसरी ट्रिक है एक्टिव रिकॉल टेक्निक, इसे सेल्फ क्विज भी कह सकते हैं। किताब बंद करिए, आंखें बंद करिए और अपने आप से सवाल करिए, मैंने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, कहाँ पर पूछा जा सकता है, कैसे इसका उत्तर दिया जा सकता है। इससे भी आपकी याददाश्त तेज होगी। स्पेस रिपीटिशन, तीसरी टेक्निक, दोहराव का अंतराल। एक बार पढ़ने के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद आप उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से जो आपने पढ़ा है वह सब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और एग्जाम में भूलेंगे आप नहीं, उसका प्रदर्शन कर सकेंगे।